हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का विषय है यानी कि रसायन विज्ञान है, यानी कि आप लोगों का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री है, क्लास आप लोगों का 12 है और त्रैमासिक परीक्षा का ये पेपर है। बिल्कुल न्यू पेपर है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, ये पेपर आप लोगों के 2024-25 का न्यू पैटर्न पर आधारित है। आप लोगों का ये पेपर त्रैमासिक पेपर के लिए, परीक्षा के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, आप लोग के अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी और प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी को ध्यानपूर्वक से देखिएगा। और आप लोगों का पेपर का जो पैटर्न है RPN 42 है। ठीक है, पूर्णांक जो आप लोगों का 70 है, 70 नंबर का है, तो 70 नंबर आप लोग को वेल कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पहला क्वेश्चन दिया गया का वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक आयोडो फार्म परीक्षण देता है, यानी कि कौन देता है हमें ये बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6H5COCH3 यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक ठीक, फिर ख वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एथेनॉल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा PCC के द्वारा कि अब से अभिक्रिया करा करके किया जा सकता है, यानी कि हमारा कौन सा, यही सा वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गा वाला, यानी कि तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि फेनिल मेथिल ईथर मतलब ईथर के साथ यहाँ पर गर्म करने पर बनता है, यानी कि क्या बनता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा का राइट आंसर हमारा क्या बनता है, फिनोल बनता है। क्या बनता है, फिनोल बनता है बाबू, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया घा वाला कि किसी क्रिस्टल में कौन सी टूट उसके घनत्व को कम करती है, यानी कि कौन कम करती है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा शॉर्ट की यानी कि जो शॉर्ट की होता है वही मतलब कम कर देते। ठीक है, हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या दे, दूसरा का दिया गया है कि अभिक्रिया ये दिया गया है CH3 COO और फिर CH क्या दिया गया है, CH3 दिया गया, फिर HO प्लस क्या दिया गया, HO दिया गया है, फिर वो गैप से दिया गया है CH3 और CHO, यानी कि ये इसमें किस कोट है और क्यों है, यानी कि किस कोट का है हमें ये बताना है और ये क्या क्या है, मतलब किस कोट का है। तो इसका जो कोट है बाबू, इसका कोट 1 है और क्यों है तो रीजन आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 2 नंबर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया किसी अभिक्रिया को संभव उत्पाद बताइए, यानी कि ब्यूटेनॉल के उत्प्रेरक अपचयन में बताना है, यानी कि इसको उत्प्रेरक अपचयन में बताना। तो इसको देखिए, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, फिर अगला देखो क्या दिया गया है कि तनु H2SO4 की उपस्थिति में, यानी कि उपस्थिति में प्रोपीन का जल आयोजन है, यानी कि जल आयोजन क्या हो, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग इसको तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा। ठीक है, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने के रासायनिक समीकरण लिखो, यानी कि रासायनिक समीकरण लिखना है। तो रासायनिक समीकरण आप लोग इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ल्यूकस अभिकर्मक क्या है, इसका उपयोग क्या है, यानी कि इसको ये बताना। तो ल्यूकस अभिकर्मक को बता दें क्या, चलिए इसको बता देते हैं। ल्यूकस अभिकर्मक सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मौजूद निर्जल जिंक क्लोराइड का घोल होता है ठीक है, ये हो गया। इसका उपयोग देखिए, चलिए बता देते हैं इसका उपयोग, मतलब इसका देखिए ल्यूकस का उपयोग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड में निर्जल जिंक क्लोराइड के घोल में उपयोग करके प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अल्कोहल को विभेदित करने और वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है और इस घोल के आमतौर पर ल्यूकस अभिकर्मक के रूप में जाना जाता है। ये भी 2 नंबर वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला देखो क्या दिया गया, अगला दिया गया है कि तीसरा दिया गया फलक केंद्रित घनीय तथा अंत्य घनीय में जलक में प्रत्येक एक कोशिका में कितने जलक बिंदु होते हैं। तो देखो, जो फलक केंद्र का संरचना होता है उसमें 8 होते हैं। ठीक है, फलक में केंद्रक में जो होते हैं 8 हो जाते हैं, चतुष्क में दोनों जलक में क्या हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। एक मतलब 6 प्लस होता है 14 होता है, और इसी प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला बाबू थोड़ा वो इसको आप लोग सर्च करके कहीं से भी इसको तैयार करके जाइएगा। फिर खा वाला दिया गया विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखे, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखना है। तो देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला जो है कि पहला लिखेगा पहला पॉइंट में कि तत्वों के ऑक्सीकरण या अपचयन शक्तियों की तुलना करना। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो पदार्थ
पदार्थ सबसे ऊपर होते हैं वो अच्छे अपचयन एजेंट होते हैं, और जो पदार्थ सबसे नीचे होते हैं वो अच्छे ऑक्सीकरण एजेंट होते हैं। ये वाला बिल कंप्लीट हो जाएगा बाबू आपका। फिर दूसरा जो दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, दूसरा इसमें अनुप्रयोग लिखना होगा कि किसी रेडास अपक्रिया की साझता की भविष्यवाणी करना और विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक मान यानी कि ऋणात्मक मान में करना होता है। और फिर इसी प्रकार से ये वाला भी बिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक मान में क्या होता है, देखो ऋणात्मक मान जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा किसी अन्य धातु का विस्थापित करने की प्रवृत्ति होगी। उदाहरण के लिए लोहा और लोहे से ऊपर की धातुएं पानी से हाइड्रोजन को मुक्त कर सकती है, यानी कि बाहर निकाल सकती है। ठीक है, ये वाला भी बिल कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। और निम्नलिखित अपक्रियाओं को पूर्ण करना है, यानी कि अपक्रियाओं को आप लोग को लिख करके पूर्ण करना है। तो देखिए इसको वाला भी आप लोग बिल कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको समझ करके दो नंबर का है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी बिल कंप्लीट कर लिया। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला देगा कि ने नष्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए, यानी कि नेनस्ट समीकरण क्या होता है इसका व्याख्या करना है। तो ये वाला भी आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा साटकी और फ्रैंक दोष के अंतर बताइए। साटकी और फ्रैंक दोष में क्या अंतर होता है इसको बताना है। तो देखिए साटकी और फ्रैंक फोर्ड में जो दर्श होता है, देखो साटकी का मतलब समझ लो, साटकी का परिभाषा लिख करके बता दें। देखो साटकी में अंतर ही बता देना। 6 नंबर बिल कंप्लीट, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो इसीलिए बता दें। देखो इसमें अंतर लिखेगा साटकी दोष में कि इसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों ही अपने नियमित जाली स्थानों से अनुपस्थित होते हैं। ये वाला हो जाएगा। और इसमें लिखिएगा क्या, फ्रैंकल दोष में कि ये धन आयन अपने मूल जाली स्थान से हटकर एक अंतराली स्थल पर चला जाता है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें पॉइंट लिखिएगा साटकी में क्या लिखिएगा, देखिए दूसरा साटकी में लिखिएगा कि इसमें साटकी में लिखिएगा कि साटकी में क्या लिखना है आप लोगों को। देखो साटकी में लिखिएगा कि यह यानी कि यह दोष होता है निम्न समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। और फिर साटकी दोष क्रिस्टल का घनत्व कम होता है। ठीक है, फिर यह हो जाएगा। फिर इसमें लिखिएगा क्या, फ्रैंकल में दोष में लिखिएगा। फ्रैंकल दोष में क्या लिखना है कि यह दोष उच्च समन्वय संख्या और क्रिस्टलों में पाया जाता है। और फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व प्रभावित नहीं होता है, और उसमें क्या घनत्व कम होता है, इसमें होता ही नहीं है। ठीक है बाबू, 6 नंबर तो बिल कंप्लीट हो गया इस आप लोगों का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, इसका भार अनुसार आप लोगों को मोललता गणना करना है, यानी कि इसको गणना कर लीजिएगा। 6 नंबर ये वाला भी मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है, इसको बताइए, परिभाषित कीजिए। तो ये वाला भी बिल कंप्लीट कर लीजिएगा। अर्धशैलों का सचित्र वर्णन करना है, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा बाबू। एक न्यूमेरिकल दिया गया, तो इसको वाला भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन अथवा करके इसमें दिया गया। तो न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जितना बता रहे हैं सभी आप लोग कर लीजिएगा। 70 में 70 नंबर आप लोग का ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है बाबू, बोर्ड एग्जाम के लिए, फिर बोर्ड एग्जाम के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तिमाही पेपर के लिए। ग्लूकोज का जलीय विलयन यानी कि ये वाला भी आप लोग को दिया गया न्यूमेरिकल 10 नंबर का क्वेश्चन। इसमें अथवा करके क्या होती है जब केवल रासायनिक समीकरण। तो देखिए इतना समीकरण दिया गया है, आप लोग को सभी को बताना है, लिखना है। 6 दिया गया है तो आप लोग को 6 वो लिखना है। तो चाहे ये वाला कीजिए चाहे आप एक न्यूमेरिकल लगाए, तो जितना बताए हैं सभी आप लोग को इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का पेपर था बाबू। ये 2024-25 का न्यू पेपर था, वायरल पेपर था। आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया, समझा दिया। ठीक है, और आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।